देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग क्या कवर कर रहे हैं सर, नंबर। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके कंप्यूटर में इनका उपयोग होता है। ठीक, कैसे होता है इसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यानी कंप्यूटर के अंदर इन नंबर सिस्टमों का उपयोग करते हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए देखें, एक कीबोर्ड से आप क्या टाइप करते हैं सर, ए। ठीक, अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर आपको ए मिलता है। यानी ये जो चीज आपके सामने है ये आपको कहां पे सर, ये मॉनिटर है, राइट। और ये आपको कहां पे मिल रहा है सर, कीबोर्ड पर। कीबोर्ड। आप दो ही चीजों को फोकस करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, मॉनिटर पे दिख जाता है ना, इतनी चीजें करते हैं। आपने इनपुट किया, आपको आउटपुट मिला, बट वो कैसे काम कर रहा है। कंप्यूटर तो एबीसीडी नहीं जानता, कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है, सिर्फ 0-1 जानता है। यानी मशीन भाषा पे काम करता है वो, जैसा हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ 0-1 की बात को समझता है। तो आपने ए प्रेस किया और इसमें मॉनिटर पे ए कैसे दिखा रही है, कोई ना कोई तो कारण होगा। ठीक, क्योंकि हम ए समझते हैं तो हम ए टाइप कर रहे हैं और हमें ए दिख रहा है तो हम समझ जा रहे हैं मेरा काम सही हो रहा है, बट इंटरनली ऐसा वो नहीं करता है। वो कैसे काम करता है, सिर्फ वो जब आप ए टाइप करते हैं तो क्या टाइप होता है सर, 65। ये 65 क्या चीज है, ये एस्की कोड। एस्की कोड का मतलब क्या होता है, ये कुछ कोड पता नहीं। तो जो ये एस्की कोड है ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाम से लग रहा है कि ये कोड कोई एक स्टैंडर्ड कोड है जो किस लिए होता है, सूचनाओं को आदान प्रदान। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब क्या होता है, सूचनाओं को आपस में बदलाव किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए। ये सारी एक्टिविटी किसकी वजह से होती है सर, एस्की कोड की वजह से। तो अगर एक सूचना एक प्रारूप में है, हमको दूसरे प्रारूप में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास एस्की का ही कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पर ये मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा, फॉलो रूल्स बाय ऑल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है सबको इसका नियम फॉलो करना पड़ता है। अगर ये नहीं करेंगे तो सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, अलग अलग तरीके से चलेंगे। अभी क्या होता है, आप एक डेल के लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, आप एचपी के लैपटॉप पे काम उसी तरीके से कर लेते हैं। आप एक कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, अगले प्रोग्राम उसी प्रोग्राम को यदि कॉपी कर लें तो दूसरे सिस्टम पर भी वो चल जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई तो एक रूपता होगी वहां पर, कोई ना कोई तो ऐसा चीज होगा जो सभी में कॉमन होगा। तो कॉमन जो होता है उसी चीज को, उस कोड को हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, फॉलो करते हैं, जो सारे कंप्यूटर में एक जैसा काम करता है। उसी कोड का नाम क्या है सर, एस्की कोड। तो ये एस्की कोड हमारे पास कंप्यूटर में ये हमें मिलता है, और हम लोग यहाँ पर जैसे कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो 65। हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में ये टोटल एस्की कोड कितने होते हैं, ए के लिए कितना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड के लिए जो कोड निर्धारित है वो कितना है, 65 से 90 तक। इसका मतलब कैपिटल ए के लिए 60 कोड क्या है, 65, कैपिटल बी के लिए क्या है 66, कैपिटल सी के लिए 67, ऐसे ही कैपिटल जेड के लिए क्या है 90। जो आप कीबोर्ड से स्मॉल ए से स्मॉल जेड की आप यूज करते हैं, इसके लिए 97 से लेके कहां तक है, 122 तक। इसका मतलब कि कीबोर्ड के अंदर यानी सिस्टम के अंदर स्मॉल लेटर अलग होता है और कैपिटल लेटर अलग है, क्योंकि सभी के लिए कोड क्या है, अलग अलग। जो आप नंबर्स यूज करते हैं, जैसे जो 0 से लेके कहां तक नंबर यूज करते हैं, 9 तक। इसका जो कोड है कहां से तक है, 48 से 57 तक। जैसे अगर आप 0 टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर 0 नहीं समझता है, उसके करेस्पॉन्डिंग वो कोड क्या जनरेट करता है, 48। अगर 1 लिखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, 49, 2 लिखेंगे तो 50, ऐसे ही 9 लिखेंगे तो 57। ठीक, ऐसे ही जब आप जैसे आप कीबोर्ड में क्या यूज करते हैं, शिफ्ट की।
आपने गौर किया होगा जब आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो अगर स्मॉल लेटर में आता रहता है तो कैपिटल हो जाता है। Yes, sir. इसका मतलब जो कोड होता है इसका कितना होता है 32। अगर आप गौर करें जैसे कैपिटल ए है इसका कोड कितना है 65 और स्मॉल ए इसका कोड कितना है 97। तो आप अगर देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है -32 ना। तो जैसे ही कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबाते हैं उसका जो केस होता है वो क्या होता है बदल जाता है। अगर स्मॉल है तो कैपिटल हो जाता है, कैपिटल है तो स्मॉल हो जाता है। इसका मतलब कि ये कोड एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे कोड जो है ये आपसे कभी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या किस पॉइंट में, तो ये सारे कोड को हम लोग क्या नाम देते हैं एस्की कोड। कंप्यूटर में अगर आपसे कोई पूछता है कि एस्की कोड क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? एक ऐसा कोड जिससे हमारे कंप्यूटर में क्या होती है यूनिफॉर्मिटी आती है, एक समरूपता आती है। अलग अलग कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां एक निश्चित नियम को फॉलो करती हैं, कोड को फॉलो करती है, जिससे कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम करने में हमें दिक्कत नहीं आती है। तो एस्की कोड, अब ये जो कोड आया हमारे पास, इस टॉपिक को लेने का पर्पस हमारा अभी नहीं था। हमें आपको क्या पढ़ाना था नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में ये चीजें आ रही थी तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। टोटल नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर में कैसे आ रहे सर? 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है। टोटल कितने हैं? 4 प्रकार के नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम आपका यहाँ पे क्या है सर? एक बाइनरी है ना, एक प्रकार का नंबर सिस्टम कौन सा है? बाइनरी। दूसरा कौन सा है? ऑक्टल। तीसरा है डेसिमल और चौथा आपका हेक्साडेसिमल। ठीक, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है, ठीक है ना सर। अब चारों प्रकार का नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। जैसे हमने भी आपसे कहा कि आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं ए, तो कंप्यूटर ए नहीं टाइप करता, उसके करेस्पॉन्ड्स हमें क्या नंबर जनरेट होता है 65, जो कि क्या है एक एस्की कोड है। अब इस एस्की कोड को यानी 65 को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? 01 को समझता है, मशीन कोड को। तो इस 65 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? ये चीज किसमें है? बाइनरी में। और ये चीज किसमें है? डेसिमल में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। एक नंबर सिस्टम किसमें है? डेसिमल में, और दूसरा कन्वर्ट किसमें हो रहा है? बाइनरी में। इस बाइनरी को हमारा सिस्टम क्या करता है सर? प्रोसेस कर लेता है। प्रोसेस करता है क्योंकि इसके बारे में जानता है वो, और आफ्टर ऑल वो हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है। वो किसमें देता है? 01 में। फिर बाद में ये 01 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 65 में। और फिर बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो गया? A। यानी ये हमारी कौन सी चीज है? ये हाई लेवल चीज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारी क्या चीज? हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग इन चीजों को समझ जाते हैं, ए को समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। तो कंप्यूटर इसके करेस्पॉन्डिंग कोड जनरेट करता है। इसका मतलब कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर में चीज क्या हो रही? कन्वर्ट हो रही है। यानी बाइनरी से फिर किसमें ये कन्वर्ट हो रहा है? डेसिमल। इसका मतलब नंबर कन्वर्जन हो रहा है। यानी हमारा कंप्यूटर इंटरनली जो है वो नंबर को एक यूनिट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करता है? कन्वर्ट कर रहा है। कभी वो डेसिमल से बाइनरी करता है, कभी बाइनरी से डेसिमल करता है। इसी प्रकार से कभी नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी से ऑक्टल हो सकता है, कभी ऑक्टल से डेसिमल हो सकता है, कभी डेसिमल से हेक्सा हो सकता है, कभी इसमें भी हो सकता है, कभी इसमें भी हो सकता है। यानी आपस में नंबरों का इंटरचेंजिंग होता है। ये चीज हम लोग आगे धीरे धीरे करके बारे में जानेंगे। क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? जो कि कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो डिफरेंट टाइप के नंबर्स कन्वर्जन के थ्रू होती रहती है। तो हमें इनमें यूज किए जाने वाले जो नंबर सिस्टम है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना क्या है? जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है या क्या यूज है, तो क्या थोड़ा थोड़ा आप समझा सकते हैं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात समझ सकते ना। यानी चूंकि कंप्यूटर यूनिट आपस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है एज पर द नीड। जैसे उसकी आवश्यकता होती है वैसा वो क्या करता है? हटाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर सिस्टम हम लोग कितने पढ़ते हैं सर? यहाँ पर 4। एक बाइनरी, एक ऑक्टल और एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी में जो
का बेस होता है, बेस मीन्स आधार, यानी वो संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है या टोटल कितने नंबर से मिलकर बनी है। तो बाइनरी की संख्या कितने से संख्याओं से बनी है? 2000। कौन कौन सी? 0 और 1, 1। तो 2 संख्या हो गई। इस वजह से इसका जो बेस है वो कितना है? 2 है। और ऑक्टल जो होता है, ऑक्टल संख्या, इसका बेस 8 क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो संख्याएं यूज की जाती है 0 से लेके कहां तक? 7 तक। इसका मतलब कि 0 to 7 टोटल कितना हो गया? 8। ठीक, यहाँ मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर 0 to 7। और अगली संख्या कौन सी है सर? डेसिमल। डेसिमल संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव प्रणाली कहते हैं। हम सभी इंडियन लोग किस सिस्टम पे काम करते हैं? डेसिमल सिस्टम पे काम करते हैं। हमको चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो, चाहे जितनी छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, हम इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। 0 से लेकर 9 तक के नंबर से हम लाख, करोड़, अरब, जो भी संख्याएं लिखना चाहते हैं, मिलियन, ट्रिलियन, सब बना लेते हैं। तो डेसिमल समझ में आ रहा है? और अगला क्या है सर? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल संख्या का बेस कितना होता है? 16। क्यों? संख्याएं 0 से लेके कहां तक चल रही है? 15 तक। तो जैसे 0 to 9 10 हो गया, 0 to 7 8 हो गया, 0 to 1 2 हो गया, ऐसे 0 to 15 कितना हो गया सर? 16। क्या आप संख्याओं के बारे में इनको आधार से इसको रिलेट कर सकते हैं? यानी अलग अलग नंबर सिस्टम का बेस अलग अलग होता है और ये उसी के अकॉर्डिंग क्या होती काम करती है। तो हेक्साडेसिमल की अगर आपसे बात की जाएगी तो उसका बेस अगर कभी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 16। ऐसे ही डेसिमल का बेस 10, ऐसे ऑक्टल का बेस 8 और बाइनरी का बेस 2। और इनमें संख्याएं कौन कौन सी यूज की जा रही है हमने आपको यहाँ पर बताया है। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम का यूज क्या है कंप्यूटर में, तो क्या आप बता सकते हैं? ठीक, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हमने यही बताया कि आप ये चूंकि इंफॉर्मेशन को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो हमें इनकी प्रोसेसिंग के बारे में क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक हमारे पास है इसको आपने नोट कर लिया? यस सर। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग अब लेने चल रहे हैं नंबर कन्वर्जन। कौन सा टॉपिक लेने चल रहे हैं? नंबर कन्वर्जन।